ओके, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एमसीयू का फ्यूचर अब डॉक्टर डूम है और ये अपने आप में काफी पावरफुल सुपर विलन है जिसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मर है। ये काफी इंटेलिजेंट है, एक कंट्री पर रूल भी करता है और साथ में मैजिकल एबिलिटीज भी इसके पास देखने मिल जाती है। लेकिन क्या अब डॉक्टर डूम आयरन मैन को बीट कर सकता है जो इन्फिनिटी स्टोन से लड़ चुका है और नैनो पार्टिकल्स का आर्मर पहनकर चलता है, या फिर थॉर जो कि गॉड है? और क्या डूम आज के डेट में इतना पावरफुल है कि एक गॉड को बीट कर पाए? और डोरेमोन भी एमसीयू के सबसे पावरफुल मैजिक यूजर में से एक है, तो अब ये देखना है कि किसका मैजिक ज्यादा यूजफुल है। इसलिए आज हम डूम को इन ट्रायो के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम के बारे में। अब टोनी स्टार्क और डूम के बीच में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखने मिल जाती है, जैसे ये दोनों जीनियस है, काफी ज्यादा अमीर भी है, टाइम के साथ अपने आर्मर्स को भी अपग्रेड करते रहता है और साथ में ह्यूमंस होने के बाद भी अपने से ज्यादा पावरफुल सुपर विलन्स को बीट कर चुके हैं। लेकिन अब हमें इन दोनों को कुछ बेस पर कंपेयर करना होगा, जैसे कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर किसका आर्मर ज्यादा पावरफुल है, किसके पास क्या एडवांटेजेस है, और आखिर में बात होगी कंक्लूजन की। अब टोनी स्टार्क का सबसे पावरफुल सूट मार्क 85 था, इसलिए हम इसे ही कंसिडर करने वाले हैं। अब मार्क 85 नैनोटेक से बना आर्मर है जो इतना ड्यूरेबल है कि इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को भी कुछ मिनट्स के लिए मेंटेन कर सकता है। इसे टोनी का सबसे एडवांस आर्मर बोलने तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन होते हुए भी काम करता है। इसमें एनर्जी शील्ड है, एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाले डिवाइसेस है, थ्रस्टर्स है, लेजर्स है और यूनी बीम रिपल्सर सब कुछ है। ऊपर से नैनोटेक पे काम करता है, इसलिए जिस भी वेपन के बारे में टोनी सोचेगा ये आर्मर उसे बनाकर दे देगा। अब अगर डूम के आर्मर की बात करें तो ये ट्रेडिशनल लुक पर ज्यादा लीन करता है। डूम का आर्मर ना तो नैनोटेक से बना है और ना ही किसी टाइप का इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इनफैक्ट जितने वेपन्स टोनी के आर्मर में देखने मिल जाते हैं उससे आधे भी डूम के पास नहीं है। डूम का आर्मर उसे बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल हिट्स और कॉस्मिक अटैक से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो चीज इस आर्मर को खास बनाती है वो है डूम का मैजिक, जो इस आर्मर पर हमेशा एक्टिव रहता है। और मैजिक और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन की वजह से आर्मर हद से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी देखने मिल जाती है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, फोर्सफुल बना सकता है और एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिकली सब मैजिक की वजह से होता है, लेकिन इस मैजिक से डूम अपने आर्मर्स को बीच फाइट में मॉडिफाई भी कर सकता है। डिपेंड करता है एनिमे कितना पावरफुल है। कॉमिक्स में तो इसने टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल एबिलिटीज भी देखने मिल जाती है। अब बैटल स्किल और इंटेलिजेंस की बात करें तो टोनी स्टार्क एक इंजीनियर है और हैकर है और इसने कई सारे एडवांस आर्मर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए। अब टोनी एक बिलियनर है, इसलिए उसने कभी हैंड टू हैंड बैटल की ट्रेनिंग नहीं ली है, बट अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कर टोनी कैप्टन अमेरिका जैसों को भी फिजिकल फाइट में बीट कर सकता है। टोनी ने स्पाइडरमैन, वॉर मशीन और पेपर पॉट्स के लिए भी सूट्स बना रखे हैं और टाइम ट्रेवल भी टोनी स्टार्क की वजह से पॉसिबल हुआ था। लेकिन जब बात आती है डॉक्टर डूम की तो एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, टैक्टिशियन और सोर्सरर भी है। इसलिए जब डूम की फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती तब ये मैजिक यूज करना शुरू कर देता है। वैसे डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम कॉमिक के बेस पर बात करें तो आज साफ दिख जाता है कि डूम की साइंस रिलेटेड नॉलेज ज्यादा बेटर है और प्रेप टाइम भी डूम का हमेशा बेटर देखने मिला है। सिर्फ एक दो इवेंट्स है जिसमें टोनी स्टार्क ने डूम को आउटस्मार्ट कर दिया था। अब कॉमिक्स में जब भी इन दोनों की फाइट हुई है 10 में से 8 बार डूम अपने मैजिक की वजह से विनर बन चुका है, क्योंकि टोनी भले एडवांस आर्मर लेकर घूमता हो लेकिन कोई भी सूट मैजिक को काउंटर करने के लिए नहीं बनाया है। लेकिन जब बात आती है सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो यहाँ दोनों के पास सेम रिसोर्सेज है, क्योंकि दोनों अमीर है, दोनों के पास दुनिया भर की इंटेलिजेंस है। बस डूम साइंस बेस्ड है और टोनी इंजीनियरिंग पे ज्यादा फोकस करता है। टोनी टेक्नोलॉजी वाइज ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन अपने मैजिक और एनिमी के पावर्स को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी डूम को आयरन मैन से ज्यादा पावरफुल बना देती है। जब तक डूम के पास अपना मैजिक है उसे किसी नैनो पार्टिकल से बने आर्मर की जरूरत नहीं है और टोनी मैजिक यूजर को तभी बीट कर सकता है जब उसे मैजिक यूज करना आता हो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प लेनी होगी। लेकिन अभी के लिए टोनी के पास ऐसे कई सारे आर्मर्स है जो डूम को स्ट्रेंथ वाइज सरपास कर सकता है, लेकिन ऐसा एक भी सूट नहीं है जो डूम को मैजिक में काउंटर कर पाए। इसलिए दोनों की फाइट लंबी चलने वाली है, लेकिन आखिर में डॉक्टर डूम आयरन मैन को बीट कर देगा। डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर। अब आता है थॉर, हमारा गॉड ऑफ थंडर, जिसके पास गॉडली स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। और थॉर तो अपने एज से डबल एनिमीज को मौत के घाट उतार चुका है। रैग्नारोक के टाइम पर थॉर के पास एक भी वेपन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर थॉर के पास 3 वेपन देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट है म्यूनर, जो टाइम के साथ टूट के फिर से जुड़ चुका है और आज भी इस हैमर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी होना जरूरी है। दूसरा है स्टॉर्म ब्रेकर, जो एस्गार्ड की किंग का वेपन है और इसे बायोफ्रोस्ट समन करके टाइम आने पर एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और थर्ड है थंडरबोल्ट। अब वैसे तो ये ज़्यूस का वेपन है, लेकिन थॉर ने अभी तक इस वेपन को ज़्यूस को वापस नहीं किया है। लेकिन जब थॉर थंडरबोल्ट यूज करता है तब उसके लाइटनिंग का कलर येलो हो जाता है। बेसिकली एस्गार्डियन और ओलंपस मैजिक की वजह से होता है। लेकिन अब अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला डूम एमसीयू थॉर से फाइट करता है तो मैजिकल एबिलिटीज होने के बाद भी डूम बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा, क्योंकि डूम लो लेवल मैजिक यूजर है। फैंटास्टिक फोर को डूम के मैजिक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो थॉर द गॉड है। थॉर अपने वेपन, रॉ स्ट्रेंथ और लाइटनिंग पावर से इजीली डूम को नॉकआउट कर देगा। लेकिन अगर डूम को थोड़ा बहुत प्रिपरेशन का टाइम मिले तो थॉर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डूम एक जीनियस है और वो अपने एनिमीज की पावर को रेप्लिकेट कर सकता है। और थॉर की वेपन स्ट्रेंथ और बैटल टैक्टिक्स को स्टडी करके
डूम एक ऐसा प्लान बना सकता है जिससे वो थॉर को बीट कर पाए, और थॉर एक गॉड है इसलिए वो कभी खुद को प्रिपेयर नहीं करता एक बैटल से पहले, क्योंकि थॉर को खुद पर इतना भरोसा होता है कि उसके सामने कोई भी आ जाए वो उसे मार सकता है, और यही इग्नोरेंस डूम के लिए एक एडवांटेज बन सकता है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एक डायरेक्ट एनकाउंटर में तो पक्का थॉर जीत जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन डूम अपने मैजिक, टेक और इंटेलिजेंस का यूज करके कुछ सिनेरियोज में थॉर को टेक डाउन कर सकता है, इसलिए अब डिपेंड करता है कि ये दोनों किस सिचुएशन में फाइट करता है। वैसे कॉमिक्स में थॉर का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन डूम के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन से फाइट कर चुका है। इन दोनों की बैटल हजारों सालों चली थी, लेकिन आखिर में थॉर जीत गया था। डूम वर्सेस डोरमामू। अब डोरमामू एक इंटरडायमेंशनल एंटिटी है जो डार्क डायमेंशन का रूलर भी है, और ये एमसीयू के सबसे पावरफुल मैजिक यूजर में से एक है। डोरमामू की साइज की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक हाइट नहीं है, क्योंकि ये डार्क डायमेंशन अपने साथ लेकर चलता है, जो अपने आप में एक मिनी यूनिवर्स के बराबर है। लेकिन डोरमामू के पास रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, मैटर और डार्क मैटर मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज देखने मिल जाती है। और कामरदाज के कई सारे सोर्सरर्स भी डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करते हैं खुद की लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए और खुद को और अच्छा पावरफुल बनाने के लिए। और एमसीयू में डोरमामू उन गिने चुने कैरेक्टर में से एक है जो ट्रूली इमॉर्टल है, जिसकी वजह से डोरमामू को हमेशा के लिए मारा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो अपने डार्क डायमेंशन में हो। लेकिन जब सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले डूम की फाइट डोरमामू के साथ होगी, तब स्ट्रेंथ वाइज तो डूम डोरमामू को बीट नहीं कर पाएगा। और डूम ने अब तक सिर्फ लो लेवल पर मैजिक यूज किया है, बट डोरमामू का मैजिक पूरे प्लेनेट और डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर चुका है, इसलिए डूम अपने मैजिक से सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वो अटैक करेगा तो डोरमामू कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली डूम का मैजिक डोरमामू की इमॉर्टलिटी को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए एक रैंडम एनकाउंटर में तो डूम नहीं जीतने वाला। ये बात अलग है कि डूम को थोड़ा प्रेप टाइम मिल जाए तो डोरमामू के पावर्स को उसके खिलाफ यूज कर सकता है, और कुछ ऐसे स्पेल्स और टेक्नोलॉजी ढूंढ सकता है जिससे डोरमामू को हर्ट कर पाए। लेकिन अगेन जब तक डोरमामू अपने डायमेंशन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो मर नहीं सकता, इसलिए अभी के लिए सिनेमैटिक यूनिवर्स का डूम इतना पावरफुल नहीं है कि डोरमामू जैसे सोर्सरर को बीट कर पाए। लेकिन कुछ महीनों पहले डूम और डोरमामू की लड़ाई हो गई थी कॉमिक्स में, और तब डूम ने डोरमामू को ओप आउट कर दिया था। बेसिकली डूम ने डोरमामू के अटैक्स के बीच में एक पैटर्न देख लिया था, और एनालाइज करके डूम ने डोरमामू से फाइट की थी। बट कॉमिक्स के डूम के पास सेंचुरीज का बैटल एक्सपीरियंस है और टाइम रिलेटेड एबिलिटीज भी है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स की वर्जन के पास ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही टाइम पावर्स, इसलिए हो सकता है सीक्रेट वॉर के टाइम पर डूम इतना पावरफुल बन जाए कि डोरमामू को बीट कर दे। लेकिन अभी के लिए डूम उस लेवल पर नहीं है। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर डूम वर्सेस ट्रायो का बैटल यही खत्म होता है।